हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं अपेक्स ज्ञान चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको सीएनसी यानी लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में चर्चा की थी और इंट्राडे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर से आप वॉच कर सकते हैं। तो आपको सीएनसी और एमआईएस करने के लिए डीमेट खाते की आवश्यकता होती है। तो आप स्टॉक में निःशुल्क ऑफर चल रहा है अकाउंट ओपनिंग का, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप स्टॉक का वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। और शेयर मार्केट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं, उसमें उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट आई बटन में दे दी है, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो हम आज लाइव ट्रेडिंग भी करके बताएंगे और सीएनसी एमआईएस में भी फ़र्क बताएंगे कि क्या होता है, दोनों ट्रेडिंग को विस्तार से समझाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए सीएनसी होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट। लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट यानी आप 1 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हो शेयर को, 2 महीने 4 महीने जितना चाहो उतना आप होल्ड कर सकते हो शेयर को, वो आपकी मर्जी के अनुसार है। तो मार्केट ओपनिंग तो वही रहता है इंटरडे का टाइम, डेली ओपन होगा 9:15 और 3:30 के बीच ये बंद हो जाएगा, यानी इनके बीच में आप इंटरडे कर सकते हो। और सीएनसी में ये फ़र्क होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अगले दिन तक भी इसको होल्ड करूं तो रख सकते हैं, दूसरे दिन बेच सकते हैं, 4 दिन बाद में बेच सकते हैं, 10 दिन बाद में बेच सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इंट्राडे में आपको 3:30 बजे निकलना पड़ेगा, या तो आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। वो पिछले वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है, वो आप वीडियो देख ले, इससे आपको इंट्राडे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं अभी सीएनसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1000, तो 1000 रुपये एग्जाम्पल के रेट बता रहा हूँ, आपके पास जितनी राशि उतना का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 अगर आप सीएनसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ लिवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सीएनसी कर रहे हैं और सीएनसी में जितना माल आपके पास है ऑलरेडी उतने का ही माल आप सीएनसी में होल्ड करके लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको लिवरेज नहीं मिलता, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन उसका फायदा भी है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। और अगर आपको बाई करना है 100 रुपये की प्राइस पे कोई एबीसी का शेयर है और 100 रुपये की उसकी प्राइस है, तो आप 1000 का इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 शेयर प्राप्त होंगे। और यदि आपके पास कैपिटल 10,000 की है तो 100 शेयर आपको बाई करने देगा सीएनसी में। तो आपको लिवरेज नहीं मिला तब भी इतना माल हो रहा है। अगर आप सेल करना चाहेंगे तो अगर एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये बढ़ती है तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, और अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये बढ़ती है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। टैक्स वही रहेगा, टैक्स इसमें आपका 1 टाइम कटता है। कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मैं क्लियर बताऊंगा। तो अगर आप 10 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं तो आसानी से निकल सकते हैं, आपके 2 या 1.5 रुपये के समथिंग ही टैक्स कटेगा। लेकिन अगर इसमें आप लंबे टाइम पर होल्ड करते हैं और ये शेयर 100 रुपये से 1 साल बाद में 200 रुपये का हो जाता है, तो आपको पर शेयर 100 रुपये का फायदा हो सकता है। इसमें टाइम वैल्यू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको टाइम का ही मैनेजिंग करना होता है। क्योंकि इन्वेस्ट करना है तो टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि इंट्राडे में ऐसा नहीं है। टाइम वैल्यू आपके पास जितनी आप चाहे उतनी ले सकते हैं। आप चाहे तो शेयर को सेल कर सकते हैं कि आप चाहे मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं, 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं, जितना आप चाहे 5 साल 10 साल जितना आप चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि आपका प्रॉफिट आपको सूटेबल ना लगे। टैक्स बेनिफिट भी ये होता है कि इसमें कम टैक्स कटता है, इंट्राडे में ज़्यादा चार्ज करता है और सीएनसी में थोड़ा कम चार्ज करता है। ओवर ट्रेड से बचा जा सकता है, क्योंकि ओवर ट्रेड जब करेंगे तब ये प्राइस 100 से घट के 90 पे आ गई है, फिर 80 पे चले जाती है, फिर 70 पे चले जाती है। तो आप बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं। बार बार बाई सेल न करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी ओवर ट्रेड कम होएगी और टैक्स भी कम लगेगा। तो इसका ये बेनिफिट होता है। और इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी की जा सकती है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है कि स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आप एक शेयर को 100 रुपये पे बाई कर रहे हैं, नीचे हुई रेट पे जितना नीचे जा गया है वो उसकी लोअर प्राइस पे पकड़ना और उसकी हायर प्राइस पे उसको सेल करना, फिर उसकी लोअर प्राइस पे खरीदना और फिर हाई रेट पे उसको बेचना। तो ये कम टाइमिंग में होता है। जैसे आज आपने शेयर खरीदा और 2-5 दिन बाद में आप प्रॉफिट लेके निकल के बेच गए हाई पे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब ये चीज़ें आपको इंट्राडे और सीएनसी किस प्रकार से करनी है वो हम लाइव मोबाइल स्क्रीन पे बताएंगे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यदि आपने डीमेट खाता ओपन कर लिया आप स्टॉक से, तो आप स्टॉक को ओपन करेंगे। आप स्टॉक जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो आप लॉगिन कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर रखा है आईडी पासवर्ड को, इसलिए वह ओपन हो गया है। ये इंटरफेस आपको इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक की लिस्ट नजर आएगी। स्टॉक इस प्रकार से मैंने ऐड कर रखे हैं। यदि आपको स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपको जो चाहे वो शेयर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर बैंक शेयर ऐड कर लेते हैं, जैसे कोटक बैंक। ये कोटक बैंक नजर आ रहा है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा। देखिए अब अगर रिमूव करना चाहते हैं दोबारा क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही आप बैक करेंगे तो बैक करने पर आपको ये कोटक बैंक ऊपर ही ऊपर नजर आएगा। तो ये देखिए हमको ये नजर आ रही है कि 1757.65 का ये शेयर है और 49 रुपये पे ये बंद हुआ था बढ़त लेके। तो अगर आपको कोई इस स्टॉक को खरीदना है, वैसे अभी मार्केट क्लोज है इसलिए अप डाउन नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपको कोटक बैंक का शेयर खरीदना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको
कुछ नहीं है, इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ नीचे 2 ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ बेसिक जानकारी रहेगी कि ओपन कितने पे हुआ था लास्ट टाइम, ये अपर सर्किट कितने का रहा था, लोअर सर्किट रेट कितनी थी, वॉल्यूम वोलेटिलिटी कितनी थी, एटीपी प्राइस कितनी थी, लो और हाई कितनी रेट पे बनाया था। और नीचे आपको बाय और सेलर नजर आएंगे। जब मार्केट ओपन होगा तो ये अप डाउन होते रहते हैं। इसके अलावा आपको अब इस शेयर को बाय करना है तो इसकी एक शेयर की प्राइस है आपके पास 1757। तो आपके डीमेट खाते में 1757 की राशि होनी चाहिए, तब ये जाके शेयर बाई होगा। तो वैसे फिलहाल हम एग्जांपल के तौर पे आपको खरीद के बताते हैं। बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने पर आपको क्वांटिटी कितनी बाई करनी है, यदि एक शेयर खरीदना है तो 1, 10 खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं, 100 जितना भी चाहे आप खरीद सकते हैं। उसके मल्टीपल आपके डीमेट में राशि होनी चाहिए। अब मैंने एक शेयर को ऐड किया है तो एक क्वांटिटी लिख देता हूँ। और ऑर्डर टाइप में आप सिंपल पे क्लिक कर रहे हैं तो सिंपल ही रहने दें, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो सिंपल क्लिक कर देते हैं। लिमिट ऑर्डर, अब यदि आप चाहते हैं कि मैं 1757 प्राइस पे इसको बाई नहीं करना चाहता, कि जब ये 1700 पे आएगा तब मैं इसको बाई करूँगा, तो ठीक है, मैं 1700 प्राइस कर देता हूँ। तो जैसे ही आप 1700 प्राइस करेंगे तो ये जैसे ही अप डाउन करके 1700 पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तो अभी लेना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ मार्केट प्राइस पे क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे ही आप रिव्यू और बाई करेंगे तो ये तुरंत आपका स्टॉक बाई कर देगा। इसके अलावा एक बात यह है कि आप डिलीवरी पे लेना चाह रहे हैं इंटरडे पे। देखो मैंने पिछला वीडियो बनाया था इंटरडे के ऊपर, जो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर से जाकर वॉच कर ले इंटरडे के बारे में। इंटरडे एक दिन के लिए होती है, यानी ये शेयर आज कितनी बढ़त रहता है, या तो घाटे में रहता है, या पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, जो भी आपको सौदा काटना पड़ता है 3:30 बजे के बाद। लेकिन डिलीवरी में ऐसा होता नहीं है। डिलीवरी में आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें लिवरेज ज़्यादा मिल जाता है आपको, 1000 में 7-8 गुना लिवरेज मिल जाता है। तो ठीक है, हम सीएनसी आपको समझा रहे हैं। तो डिलीवरी और सीएनसी आपने समझ लिया, और डे को छेड़ना नहीं है और कुछ नहीं छेड़ना, आपको रिव्यू पे क्लिक कर देना है। रिव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपने एक क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे डिलीवरी मोड पे एक शेयर बाई करने का ऑर्डर लगाया है कोटक बैंक का। तो आप बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ऑल पोजीशन में यहाँ नजर आएगा कि आपका पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास राशि भी नहीं है और मार्केट भी अभी क्लोज है, इसलिए नोटिफिकेशन दे रहा है। जैसे ही ये ऑर्डर क्लियर हो जाएगा आपको ओपन में नजर आएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आप कहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो पे जैसे नजर आएगा, पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पोजीशन में आपका वो शेयर कोटक महिंद्रा बैंक नजर आएगा। तो यहाँ पोजीशन में एक दिन से ज़्यादा अगर आप होल्ड कर लेते हैं, यदि एक दिन में आपका लॉस हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि मैं 2-4 दिन और रखूँ इसे, तो आपको एक दिन के बाद में ये होल्डिंग में नजर आएगा। जिस प्रकार से मेरा एसबीआई के शेयर होल्डिंग में रखा हुआ है, 401 रुपये की इसकी प्राइस हो चुकी है, और मैंने इसको 329.80 की प्राइस पे खरीदा था, जो फिलहाल 401.20 की प्राइस पे चल रहा है, और मुझे इसमें 71 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर मुझे इसको सेल करना है तो यहाँ पर मैं सेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर एनएससी बीएससी, तो एनएससी पर ही ज़्यादातर क्लिक होता है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी रखेंगे, कितनी क्वांटिटी आपके पास, कितनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहे हैं। तो अब मैं सिंपल क्लिक की जगह मैं यहाँ पर सिंपल ही रहने दूंगा। और मार्केट प्राइस पे अगर बेचना चाहते हैं कि भाई मुझे 401 पे बेचना है तो मार्केट प्राइस पे, और अगर लिमिट लगा के बेचना है तो लिमिट लगा के आप सेल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको 400 रुपये पे सेल कर दूंगा। अगर ये 400 रुपये पे आता है तो 400 से नीचे का मैं लॉस नहीं ले सकता, और मेरा 70 रुपये का प्रॉफिट सेफ रह जाएगा। और ये डिलीवरी मोड है। अगर आप डिलीवरी मोड पे मैंने इस शेयर को लिया था, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है इंटरडे का। अगर इंटरडे होता तो सेम डे हो जाता। और यहाँ पर मैं जैसे रिव्यू क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके शेयर को बेचने के लिए। तो जैसे ही वो पोजीशन बनती है तो वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पिन मांग रहा है, तो मैं पिन वगैरह सेट करके इसको सेल ऑर्डर लगा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको सेल करना आ गया है कि किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपके साथ हम क्लियर कर देंगे। तो ये तो हुआ सेल, इस तरीके से किया जाता है। बाई आपको बता ही दिया है कि बाई इस तरीके से किया जाता है। शेयर को, कोई सा भी बैंक का शेयर या कोई सा भी शेयर हो, उसको आप इस तरीके से बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आपको इंटरडे करना है तो 7:30 के बाद ये ओपन हो जाता है अप डाउन, तो कोई से भी शेयर में आप बाई पोजीशन ले सकते हैं। और आपको यदि फंड ऐड करना है तो फंड पे क्लिक करेंगे। फंड पे क्लिक करेंगे तो हमें अवेलेबल फंड बता रहा है 45 रुपये। हम चाहते हैं कि इसमें और फंड ऐड करें तो ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। मिनिमम इसमें 100 रुपये की राशि ऐड की जा सकती है, तो मैं 100 रुपये पे क्लिक करूँगा। और ये जो बैंक अकाउंट आपके अप स्टॉक से लिंक है उसी बैंक अकाउंट से आपको ऐड करना है, और ये उसी बैंक अकाउंट से आपको ऐड करने देगा। तो आप यहाँ पर 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी माध्यम से कंटिन्यू करके ओटीपी डाल के सक्सेस करके आपके ये डीमेट खाते में ये राशि आ जाएगी। और यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप इस अमाउंट को विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको मिनिमम 100 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिंक अकाउंट से जैसे ही तुरंत विड्रॉल करेंगे तो 24 से 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल हो जाएगा। जैसे फिलहाल अभी माइनस में है ये, क्योंकि ये T2 डेज में क्लियर हो जाएगा सेटल अमाउंट। तो ये थी पूरी बेसिक जानकारी, और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये आपको सीएनसी और इंटरडे हमने लाइव करके बताया है। और यदि आपने ये आप स्टॉक का अकाउंट नहीं खोला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी निःशुल्क ऑफर चल रहा है तो आप स्टॉक को खोलने का, और इसका 1 साल का चार्ज है 200 या 250 रुपये के लगभग काटता है।
तो ठीक है, आप जैसे खोलेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको जीमेल पे प्राप्त हो जाएंगे, आप वहाँ से खोल के और ये बाई और सेल कर सकते हैं। धन्यवाद।